हरे कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर शिक्षा वेदांत सूत्र से हमें मिल रही है। 3.2.26 प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात। किसी किसी साधक के मन में संदेह हो सकता है कि मैं साधना कर रहा हूँ तो क्या इससे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, क्या मेरा हृदय शुद्ध होगा, या मैं क्या अंततोगत्वा भगवत प्रेम को प्राप्त कर पाऊंगा। जिन रियलाइजेशंस के बारे में हम सुनते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में हम सुनते हैं, क्या वो मुझे प्राप्त हो पाएंगी। तो उसको यहाँ पे व्यासदेव जी समझा रहे हैं, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात। अन्यत्र पहले क्या कहा था, आवृत्ति असकृत अभ्यासात। कितना अभ्यास करना है, बारंबार, एक से अधिक बार आपको अभ्यास करना है। उसका प्रभाव क्या होगा, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात, अर्थात जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वह आध्यात्मिक क्रियाओं के अभ्यास से, बारंबार अभ्यास करने से हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ पे हम परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज की बात को उद्धृत करेंगे। महाराज समझा रहे थे कि वह सोचते थे कि जब हमको 2 घंटा जाप करना ही है तो क्यों ना बहुत ही गंभीरता से हम हरे कृष्ण मंत्र को जाप करें। और ऐसा करते रहने से क्या पर उनको अनुभव हुआ, कहने लगे, आई डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्ण, अर्थात मैं भगवान से एक संबंध का अनुभव करने लग गया। तो आप देखते हैं कि हम लोग सुनते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, और बार बार सोचते हैं भाई हमको ये कब अनुभूति होगी कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। हम तो केवल अपने शरीर और शरीर संबंधित व्यक्तियों से ही संबंध का अनुभव करते हैं, भगवान से अनुभव नहीं करते हैं, जबकि संबंध वास्तविक रूप से भगवान का है। तो आप देख रहे हैं कि जो हम सुन रहे हैं और जो हम अनुभव कर रहे हैं उसमें हम भेद देख रहे हैं, है कि नहीं। तो उसका सोल्यूशन क्या है, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात। बार बार भक्ति के कर्मों में व्यक्ति प्रवृत्त होगा, हरे कृष्ण मंत्र जपेगा, श्रीमद् भागवतम श्रवण करेगा, तो इसका उसका हृदय आलोकित होगा। अब वो होगा क्यों, जरा सोचिए। देखिए, सूर्य स्वयं प्रकाशित है कि नहीं, सूर्य को कोई और प्रकाश देने की जरूरत तो है नहीं, और सूर्य को दूसरे से प्रकाश की जरूरत नहीं है, और दूसरों के अंधकार को नष्ट करके वह अपनी उपस्थिति उनके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो हम जो जीव हैं वो अविद्या रूपी अंधकार में ग्रसित हैं, इज इट नॉट। तो हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, बारंबार हरे कृष्ण मंत्र जप करके, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके, प्रसाद ग्रहण करके, भक्ति की नवदा भक्ति के किसी भी तरीके से हम भगवान के संपर्क में आते हैं, तो क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश है और भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है, तो हमारे हृदय का अंधकार अविद्या नष्ट होता है। मेरी बात से सब समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है। ये समझ रहे, प्रकाशस्थ कर्मणि, यानी कि आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान का संपर्क प्राप्त होने से भगवान तो स्वयं प्रकाश है सूर्य के समान, तो वह माया को हमारे हृदय से तिरोहित करते जाते हैं। और जितनी मात्रा में हमारे हृदय से माया तिरोहित हो गई है, उतनी मात्रा में आध्यात्मिक अनुभूति हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाती हैं। तो ये वेदांत सूत्र का आधार पे हमको विश्वास रख करके भक्ति करते रहना चाहिए कि अगर हम बारंबार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित होगा, दिव्य ज्ञान। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये इस अभ्यास के गुण क्या होने चाहिए, इसको भी भगवान ने गीता में बताया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानो तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिराणाधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धावान है, जिसको भगवत गीता भागवत के सिद्धांतों पे विश्वास है, भगवान के नाम पे विश्वास है कि मेरा उद्धार करेगा, और श्रद्धा का लक्षण क्या है, उसको करेगा, नियमित रूप से कर रहा है। एक दूसरा, संयत इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को वह संयमित रखता है। तत्परः संयत इंद्रिय, श्रद्धावान तत्परः संयत, लगा रहता, तत्पर मतलब बारंबार उस अभ्यास में लगा रहता है, विश्वास है, और इंद्रियों को संयमित करता है, अर्थात अपनी अविद्या को, अपने अज्ञान को बढ़ाने वाले कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता है। ये 3 चीज अगर करता है, इस प्रकार से अभ्यास करता है, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है कि उसका संबंध भगवान से क्या है। अच्छा, एक और बात समझनी होगी कि जब हम कोई अभ्यास करते हैं, किसी भी चीज का अभ्यास करते हैं, मान लो हारमोनियम सीख बजाने का अभ्यास कर रहे हो, मृदंग बजाने का अभ्यास करते हो, पेंटिंग का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके मन में एक स्टैंडर्ड रहता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छे से करते हैं, हमें इनकी तरह बजाना है या इनकी तरह पेंटिंग करनी इत्यादि। उसी प्रकार से हम जब भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में लालसा होती है कि हम आज भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं ताकि आगे जाकर के हम ऐसे भगवत प्रेमी हो जाएं। जैसे भी हम लोग जाप करते हैं तो हमको 16 माला भी भारी लगता है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, बहुत बार लगता है लोगों को, लेकिन हमारे मन में क्या धारणा है, हरिदास ठाकुर जी तो 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र करते थे। तो इसी अभ्यास के द्वारा बारंबार जैसे जैसे मेरा अभ्यास होगा, करता जाऊंगा, मेरे हृदय की गंदगी साफ होगी, तो मुझे भगवान के नाम में स्वतः रस उत्पन्न होने लग जाएगा। तो अर्थात इसका कहने का मैंने सब क्यों बताया,
जब व्यक्ति अभ्यास कर रहा है तो उसके जीवन में आगे कोई गोल होता है कि इस अभ्यास के द्वारा मुझे कहाँ पहुँचना है। अनमाने तरीके से मतलब रो-रो करके अभ्यास करना को अभ्यास नहीं कहा जाता है। अभ्यास का मतलब ही है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी भक्ति को हम भक्ति कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, भक्ति और अच्छी करना चाहते हैं। और प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं कि साधना भक्ति मतलब इम्प्रूविंग आवर डिवोशनल सर्विस, अपनी भक्ति को बेहतर बनाना, और प्रेमा भक्ति मतलब भक्ति का आस्वादन करना। तो इसलिए हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अभ्यास की गुणवत्ता को अच्छे से बढ़ाएं, ताकि इस प्रकार का जो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में है, छुपा हुआ है, वह प्रकट हो जाए। तो हम इसी प्रकार से इस समझते हुए बड़ी गंभीरता से हम लोग भगवान के नाम की शरण लेंगे। अभ्यास कर रहे हैं नाम के उच्चारण का, उसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट वेरी अटेंटिवली। तो अगर बड़े ध्यानपूर्वक आप जब करेंगे, कोई प्रश्न ही नहीं होता है कि हमारी चेतना मतलब धूमिल सी हो, जो हमको समझ में ना आ रहा हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और किसकी इसकी प्राप्ति कैसे करनी। एक बात और कहूंगा, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने से व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाती है कि हमारे एकमात्र प्रेमास्पद प्रेम के उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। समझ में आया ना? तो ये प्रकाशित हो जाता है हृदय में, कि हमारे हृदय में बात भगवान के नाम की कृपा से प्रकाशित हो जाती है कि तुम्हारा तुमको प्रेम भगवान कृष्ण से करना है, उनके भक्तों से करना है। एक बात और कहना चाहूंगा प्रकाश के संबंध में, कि भगवान का नाम मणिवत प्रकाशक है, वो चिंतामणि है। तो जैसे मणि अपने प्रकाश को फैलाती है, उसी प्रकार से बारंबार हरे कृष्ण मंत्र पर ध्यान करने से भगवान के नाम की महिमा साधक के हृदय में प्रकाशित होती है। तर्क के द्वारा गोचर नहीं है। तर्क के द्वारा भगवान के नाम की महिमा नहीं समझ सकते। जब निरपराधिक रूप से भगवान के नाम की सेवा करते हैं, तो भगवान का नाम मणि की तरह अपनी महिमा को हमारे हृदय में प्रकाशित करता है। तो सब कैसे होगा? बारंबार गंभीरता से हरे कृष्ण मंत्र का हम जप करें, आदर पूर्वक करें, अनुनिदा में निरोज करें, तो निश्चित भगवान के नाम की कृपा हमको प्राप्त होगी और सारे आध्यात्मिक अनुभूतियां क्रमशः हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। हरे कृष्णा।